बोलो श्याम प्यारे की जय। बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो कलयुग के अवतारी की जय। प्रणाम नमस्कार। आज पिछले एपिसोड में मैंने आपको श्याम बाबा की जोत की महिमा और बाबा का जो भी बाबा की भक्ति की महिमा है, बाबा की भक्ति का जो भी औचित्य है, उससे आपको अवगत कराया था। क्योंकि बाबा की जो भक्ति है, बाबा के जो दर्श हैं, वो हमें साक्षात जोत से ही मिलते हैं। अगर हम बाबा का प्रेम, बाबा का रूप, बाबा का जो बाबा की शीश में जो भक्ति है, अगर हम जोत से, अपने हृदय की जोत से उसको अपने हृदय में प्रज्वलित नहीं करेंगे, उसकी लौ को अपने हृदय में प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक हम बाबा की भक्ति के विषय से अवगत नहीं हो सकते। तो बाबा की भक्ति को पाने के लिए, श्याम बाबा के प्रेम को पाने के लिए हमें अपने हृदय में बाबा की प्रेम रूपी ज्योत को प्रज्वलित करना होगा, उसको उद्गलित करना होगा, उसका उस ज्योत को अपने हृदय में और प्रेम को संचारित करना होगा। तभी हम बाबा के प्रेम को और उसकी भक्ति को, उसके शीश की शक्ति को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। क्योंकि बाबा का संबंध सिर्फ खाटू से नहीं है। बाबा जो आज कलयुग अवतारी है, वो कैसे हुए? बाबा तो पांडवों के वंशज के थे ना, बाबा तो भीम के पोते हैं। तो बाबा को कृष्ण का प्रेम कैसे मिला, कृष्ण की महिमा, कृष्ण का जो स्वरूप है, बाबा को कैसे प्राप्त हुआ? जब तक हम बाबा के स्वरूप को नहीं जानेंगे, बाबा की भक्ति को नहीं जानेंगे, बाबा के शीश की भक्ति को नहीं जानेंगे, तो हम बाबा के विषय से कैसे अवगत होंगे? क्योंकि आज बाबा का जो भी प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, उसमें सिर्फ बाबा के भजन गाते हैं। बस हम बाबा के बड़े बड़े भजन गायक हो रहे हैं, लेकिन वो खाली भजनों से रिझाते हैं। लेकिन वो उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि बाबा के शीश की शक्ति क्या है, बाबा के शीश में शक्ति क्या है, बाबा के शीश से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है, बाबा के शीश से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि बाबा के शीश ही, बाबा का शीश कहते हैं कलयुग का अवतार है। जो कृष्ण है वो कलयुग में अवतार लेंगे और बाबा शाम में पूजे जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जब कलयुग बढ़ेगा तो भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। तो आज जो कलयुग है, आज जो हमारे देश पर महामारी है, विपदा आ रही है, लोग कोरोना कितना, अभी समय कोरोना के पेशेंट कितने बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना कितना फैलता जा रहा है, लोग घरों में भी रह रहे हैं। तो हम एक दहशत से जीवन जी रहे हैं कि कहीं कहीं हम घर में रह के ना आ जाएं इसकी चपेट में। तो हम अपने आप को सुरक्षित रखने के हर जो उपाय हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को इस कोरोना से कैसे बचाएं, इस कलयुग से कैसे बचाएं? सबसे पहले तो हमें इस कलयुग से बचाना है। कोरोना क्या है? कोरोना तो इस कलयुग में एक महामारी के रूप में आया है, लेकिन कोरोना हमें ये दर्शा रहा है कि हमें इस कलयुग से बचाना है। कोरोना का मतलब है कोरोना, यानी कि कलयुग जो हमारे देश में आ रहा है, उसको को का मतलब है कलयुग, रो का मतलब है इसको दूर करना, हो नो को, ना का मतलब है ना, मीन्स हटाना है। अब हमें कोरोना को भी हटाना है अपने जीवन से, और इस कलयुग रूपी तत्व को भी हटाना है। जो हमारे जीवन में ये माया रूपी चादर है, हमें इसको भी हटाना है। अब हमें 2 महीने हो गए हम सबको इस लॉकडाउन में रहते हुए। तो हमारा जीवन, आप सब लोग देखो कितना सात्विक होता जा रहा है। ना हम लोग कहीं किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, ना होटलों में जा रहे हैं, ना हम घूमने जा रहे हैं। अपना सीधा साधा जीवन है वो जी रहे हैं। हमने वही पहले जैसे 4 जोड़ी कपड़े निकाल लिए अपने, वही पहनते हैं, वही धोते हैं। और ना हमें कहीं जाने का मन है, ना कहीं हमें किसका डर है? अपनी मौत का डर है। हम अपनी मौत से तो डर रहे हैं, लेकिन इस कलयुग से नहीं डर रहे। और जबकि हमें डरना है कलयुग से। कोरोना ये कलयुग है जो कि हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। अगर आज हम इस समय सतयुग की तरह जीवन जीवेंगे, सत्य की तरह जीवन जीवेंगे, सादा जीवन जीवेंगे, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जा कह रहे हैं, वैसा जीवन अगर हम जिएंगे तो कोरोना हमें छू भी नहीं पाएगा। तो आओ हम सब मिलकर, हम सब भारतवासी मिलकर अपने जीवन को सात्विकता की तरफ ले जाएं, अपने जीवन को सादगी की तरफ ले जाएं। पहले लोग शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से शादियां भी देखो, जो लोग भी शादी ब्याह कर रहे हैं वो सब सिंपल कर रहे हैं ना। तो आगे भी
आगे भी यही प्रण करो कि हमें 40 जनों के साथ ही ले जाकर शादी करनी है, ताकि आगे का जीवन जो है, आगे हमारे जो बच्चे आएंगे हमें उनको भी तो जीवन जीना है। अगर आज ही हम अपना जीवन विलासितापूर्ण जिएंगे तो हमारे आगे आने वाली जो हमारे बच्चे होंगे वो भी तो हमारा जीवन देखकर ही तो आगे का जीवन जिएंगे। तो आज भी हमें कोरोना की वजह से भगवान ने हमें सचेत करा है कि ठहरो, इस कलयुग से डरो, इस कोरोना से डरो और अपने जीवन को सादा बनाओ। भगवान में मन लगाओ, कोरोना मत करो, श्याम बाबा में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान का ध्यान करो और कोरोना को अपने ध्यान से हटाओ। अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, साफ सुथरा जीवन जियो और अपने जीवन को बिल्कुल संयम से जियो और अपने बच्चों का ध्यान रखो, परिवार के बड़े लोगों का ध्यान रखो। तो देखो कोरोना आप लोगों को छू भी नहीं पाएगा। तो अपने जीवन में सात्विकता लाओ, सादगी भरा जीवन लाओ, धार्मिक जीवन लाओ। अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में तो धार्मिक जीवन ही नहीं रहा है। हम लोग, हमारी जो जनरेशन है वो फिर भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर रही है, लेकिन आगे वाली जनरेशन बिल्कुल भी भगवान के ऊपर से ध्यान हटा रही है। तो हमें, जब भगवान है तो हम हैं, भक्ति है। मैं ये नहीं कह रही कि लोग मंदिर जाएं, भक्ति करें, लेकिन अपने जीवन में सादगी लाएं, सात्विकता लाएं, सादगी का पन लाएं। तभी हम आगे जो कलयुग है, ये कोरोना तो कलयुग है, हमें इस कोरोना रूपी जो ये जहर हमारे जीवन में घुलता जा रहा है, महामारी हम सबको खाए जा रही है, तो समझो ये कलयुग आ रहा है, कलयुग बढ़ रहा है सबके जीवन में। और हमें इस जीवन से अपने आप को बचाना है, कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाना है। और ये कब संभव है? जब हम अपना सादगी भरा जीवन व्यतीत करेंगे और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। तो श्याम बाबा का जो जीवन है वो इतना सादगी भरा जीवन था कि उन्होंने अपना कुछ भी नहीं देखा। भगवान आए और भगवान जब कृष्ण ने उनको दर्शन दिए तो वो भी एक साधारण ब्राह्मण के रूप में, भगवान ने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया था और बबरीक के पास आकर कहा था कि हे बबरीक, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बबरीक ने कहा कि मैं तो अपनी माँ से आज्ञा लेके महाभारत की रणभूमि में जा रहा हूँ। तो भगवान ने ब्राह्मण के रूप में ही बबरीक की सारी शक्तियाँ ले ली थी। अब मैं आपको इस भगवान कृष्ण और बबरीक के विषय में मैंने एक बहुत ही सुंदर अध्याय लिखा है, वो मैं आपको शुरू से विस्तृत से सुनाऊंगी, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। अभी मैं इस विषय को यहीं रोकती हूँ, क्योंकि वो मैंने इतना सुंदर अध्याय लिखा है कि जब मैं वो अध्याय लिख रही थी, भगवान कृष्ण और बबरीक का संवाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तरफ दाईं तरफ मेरे कृष्ण बैठे हैं और बाईं तरफ बबरीक बैठे हैं, बीच में मैं बैठी हूँ और कलम से उन दोनों का संवाद लिखे जा रही हूँ। तो उस समय मुझे तो साक्षात भगवान कृष्ण के भी दर्शन हुए और बबरीक के भी दर्शन हुए, और उन दोनों का जो संवाद है वो मैंने इतना खूबसूरत से अपने कलम में उतारा है, वो मैं आपको आगे वाले उसमें सुनाऊँगी। तो आप भी कहोगे कि वाह, क्या भगवान की लीला है। तो आप मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरी फेसबुक पर जाइए, भगवान के शीश का दर्शन करो, क्योंकि आज इस महामारी में भगवान चाहे जहाँ भी प्रकट हुए हैं, चाहे भगवान मेरे घर में प्रकट हुए, चाहे मेरी जोत में प्रकट हुए, लेकिन महामारी के समय, इस विपदा के समय भगवान शीश के रूप में स्वयं प्रकट होकर पूरे संसार को अपना आशीर्वाद दिया है। कहते हैं महामारी में जहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं तो समझो वहाँ सब पूरे संसार को अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं तो कहती हूँ सब भगवान का ये आशीर्वाद समझकर सब इसे ग्रहण करो और सब श्याम बाबा के प्रति आस्था रखो, निष्ठा रखो, प्रेम रखो कि हे बाबा, हमें इस महामारी से हमें बचाओ और इस महामारी से हमारी रक्षा करो। तो देखो श्याम बाबा आप सबकी रक्षा करेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण ने ही बबरीक को शक्ति दी थी कि हे बबरीक, कलयुग में तू ही मेरे रूप में पूजा जाएगा। तो भगवान कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान कृष्ण से ही ये सृष्टि चलती है। राधा रानी ही वो शक्ति है जो कि भगवान कृष्ण के साथ इस सृष्टि में आई थी और इस सृष्टि को चला रही है। आज भी इस कलयुग में भी भगवान कृष्ण और राधा रानी है जो कि सृष्टि को चला रहे हैं। प्रकृति है, सृष्टि है, ये संसार है। तब जब तक ये संसार है तब तक भगवान कृष्ण और राधा रानी है, वही हमारी सृष्टि के पालक, सृजनहार है, पालनहार है। तो हमें सबको एकजुट होकर भगवान श्याम बाबा, हमें भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति को जानना होगा, पहचानना होगा, और उसके साथ साथ श्याम बाबा के शीश की शक्ति को, भक्ति को पहचानना होगा।
आज हमें इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाना होगा। हमें भगवान का ध्यान रखना है, हमें श्याम बाबा का ध्यान रखना है। बाबा से यही प्रार्थना करनी है, हे श्याम बाबा आओ और लीलाए पे चढ़ के आओ और गांव गांव और शहर शहर में घूमो, सब भक्तों को दर्शन दो, सब भक्तों की रक्षा करो। हे बाबा, हे श्याम बाबा, आज मैं एक अरदास लगाती हूँ, आप सब भी इस अरदास को बोलना। और मैं अभी इसी समय ही इस अरदास को अपने हृदय से बनाती हूँ और उसी अरदास को, हे श्याम बाबा, हे खाटू वाले बाबा, नीले घोड़े पे चढ़ के तू आजा और अपने शीश की शक्ति को, अपने इस शीश की भक्ति को चारों तरफ से, इस पूरे संसार से, इस कोरोना वायरस से, हे श्याम बाबा, सबको इस शक्ति से तू ही बचाएगा। मोर छड़ी पूरे संसार पर, पूरे विश्व पर बाबा ऐसे घुमा, ऐसे घुमा कि ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे संसार से, पूरे विश्व से हट जाए बाबा। जब तक इस पूरे विश्व से ये कोरोना वायरस नहीं हटेगा तब तक ये कोरोना वायरस की चपेट में सभी रहेंगे। तो बाबा खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व को तुझे बचाना है इस कोरोना वायरस से, क्योंकि जब तक ये कोरोना वायरस नहीं जाएगा तब तक, पूरे संसार से ही नहीं जाएगा तब तक ये कोरोना वायरस की तरंगे है, वो जो भी ये वायरस है ये रहेगा। तो हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सब लोग बोलो हे श्याम बाबा, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, आप ऐसी मोर छड़ी घुमाओ पूरे विश्व में, ऐसा अपना जादू घुमाओ कि पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से दूर हो जाए। और बाबा तेरी महिमा, तेरी शीश की शक्ति है, कलयुग क्या कलयुग तक रहे और सतयुग तक रहे, और पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें तेरी शक्ति की, तेरी भक्ति की महिमा गूंजती रहे, गुंजायमान रहे। हे बाबा, हमें इस कोरोना वायरस से बचाए, इससे हमें पूरे विश्व से बचाए और सबकी रक्षा करे। बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो तीन बाणधारी की जय। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग भी रोज़ बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के शीश से प्रार्थना करो, क्योंकि बाबा इस महामारी में प्रकट हुए हैं, सबको आशीर्वाद दिया है। तो बाबा के आगे नतमस्तक होकर बाबा से इस कोरोना महामारी से बचाव करो। यही आज के लिए इतना ही, आगे के लिए और मैं विस्तृत से बताऊंगी।